घर की छत के ऊपर जब हम गार्डन बनाते हैं, पौधे लगाते हैं, फल वाले, फूल वाले या सब्जियों वाले, तो उसके लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे हमारे छत पे जो कंटेनर हम रख रहे हैं, कितने बड़े बड़े रख सकते हैं कंटेनर, या फिर पानी, जैसे हम पानी देते हैं, क्या व्यवस्था करें पानी की, या पानी जब हम देते हैं पौधों में तो सीलन की समस्या हमारी छत में ना आए, या फिर जो हम बड़े बड़े कंटेनर रख रहे हैं उनकी जो मिट्टी है उस मिट्टी को हम बनाते हैं, तो उस मिट्टी को बनाते वक्त हम ध्यान क्या रखते हैं कि मिट्टी भारी नहीं होनी चाहिए। अगर हम भारी भारी से जो कंटेनर हैं वो रखते हैं, जैसे खासकर सब्जियों वाले पौधों के लिए और फलों वाले पौधों के लिए हमें बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें मिट्टी भी ज़्यादा डालनी पड़ती है बड़े कंटेनर में। तो मिट्टी अगर हम भारी मिट्टी डालेंगे तो छत पर लोड पड़ेगा, और इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि बड़े बड़े जो कंटेनर हम रख रहे हैं उनकी मिट्टी हमें कैसी रखनी है, सॉयल को हमने कैसा रखना है जिससे हमारी छत पे वजन ना बढ़े, लोड ना पड़े। तो उसके लिए हमें आज बात कर रहे हैं हम मिट्टी पर। मिट्टी हमें कैसी बनानी है, लाइट वेट मिट्टी हम बनाएंगे। आज हमारी छत पे जो हमने बड़े बड़े कंटेनर रखे हैं उनमें हम कैसी मिट्टी डालेंगे, तो इसी पर बात करेंगे कि कैसे हम क्या क्या सामान डालकर लाइट वेट मिट्टी बना सकते हैं अपने टेरेस के लिए। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये मेरे पास दो तरह की मिट्टी है। एक मिट्टी ये बनी हुई है, नॉर्मल गार्डन की सॉइल है, और ये चिकनी मिट्टी है। इसको हम साइड हटा देते हैं। जो चिकनी मिट्टी है ये हमने ऐसी बना ली है। और अगर आपके पास नॉर्मल ऐसी मिट्टी है, ये दोमट मिट्टी है, देखिए अभी बनी है, ये चिकनी मिट्टी से मैंने दोमट मिट्टी बना ली है, यानी कि जो हम सामान डालते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा रेत की मात्रा हो जाती है तो ये हल्की हो जाती है। तो ये पौधों के लिए हल्की और वेल ड्रेन सॉइल हो जाती है। तो इस जो एक देख रहे हो आप, पौधों में हम डालेंगे, एक तो वजन नहीं होगा, कोई भी हम किसी भी ग्रो बैग वगैरह में लगाएंगे तो उपजाऊ भी हमें मिट्टी चाहिए, ताकि हमारे जो कंटेनर ग्रो बैग में हम मिट्टी डाल रहे हैं, पौधे लगाएंगे तो उनको उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है। और उनके लिए हमें हल्की मिट्टी भी चाहिए, ताकि पानी जो बरसात में ज़्यादा पानी पड़ता है तो वेल ड्रेन सॉइल, और ये मिट्टी जो हम तैयार कर रहे हैं ये खासकर बरसात के लिए है। तो ये एक भाग हमने गोबर के खाद की ली है। तो इसी हम ये बर्तन है जो, इसी बर्तन से हम नापेंगे, सारा मेजरमेंट करेंगे किस तरह की हमें मिट्टी, क्या क्या नाप लेना है, कितना कितना भाग हमने इसमें डालना है। तो ये नॉर्मल गार्डन की जो मिट्टी है इसको मैं दो भाग ले रही हूँ। इस तसले में डाल रही हूँ सारा सामान, जो जो डालूंगी देखते रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि कैसी मिट्टी मैं बना रही हूँ। तो देखिए ये एक भाग मैंने गोबर की खाद डाल दी है, पुरानी है, 1 से 1.5 साल पुरानी खाद है ये मिट्टी को हल्का भी बनाती है और पौधों में जो नाइट्रोजन की मात्रा है काफ़ी बढ़ाती है, और ग्रीनरी हमारे पौधों में लाती है, उपजाऊ होते हैं, हेल्दी होते हैं इससे हमारे पौधे जो हैं। तो इस तरह अगर आपके पास गोबर की खाद पुरानी नहीं है तो आप ये सूखे उपले ले सकते हैं, इनको पानी में गला लीजिए और फिर आप इस को हल्के से बाहर निकालकर और ये हल्के हाथ से दबाकर इसको तोड़ लीजिए। तो ये तोड़ने के बाद खाद बन जाएगा और इसको आप आसानी से मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। तो ये भी यही काम करेगा जो गोबर की खाद करती है, लेकिन उपला भी पुराना होना चाहिए। 6 महीने से साल भर का पुराना उपला अगर आप लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें फिर फंगस या कोई कीट लगने की हमें उसका डर नहीं रहता है। और जो पानी ये बचता है उपला भिगोने के बाद तो वो आप पौधों को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये सामान डालने हैं। तो एक भाग आप, जितना मैंने गोबर की खाद ली है, एक भाग आप रेत का ले सकते हैं। मैं इस मिट्टी में नहीं डाल रही हूँ, आप देख सकते हो मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी है, क्योंकि मैंने इसमें रेत जो है पहले मिला रखा है, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है और आप इस मिट्टी में एक भाग जितना मैंने गोबर खाद डाली उतना ही डाल सकते हो। तो आप ये देख रहे हो अगली
चीज़ क्या है, ये है गेहूं की भूसी। तो ये गेहूं की भूसी होती है खेत में, जो पशुओं को डाला जाता है। और ये है चावल की, धान की भूसी, जो चावल का छिलका उतरता है, ये वो है। और अगर हम एक चीज़ आपके पास है तो एक चीज़ डाल सकते हो, कोई भी। मेरे पास दोनों है तो मैं एक चीज़ इसमें से, ये देखिए गेहूं की भूसी मैंने एक भाग डाल दिया है। वैसे मेरी मिट्टी में पहले से भी भुरभुरापन है, तो आप अगर आपकी चिकनी मिट्टी है तो उसको हल्का भी बनाएगी ये, और उसको वेल ड्रेन भी बनाएगी। तो इस तरह ये सूखा मटेरियल भी आप ले सकते हैं, काट कर ये भी डाल सकते हैं, इसके मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, जैसे पराली वगैरह। ये सूखे पत्ते, मेरे पत्ते जो आप देख रहे हो ये थोड़े गीले से हैं, इतने सूखे नहीं हैं। लेकिन आपके पास अगर नीम के पत्ते हैं तो नीम के पत्ते मिक्स कर सकते हो। अगर नीम के पत्ते नहीं है तो नीम खली मिक्स कर सकते हो। एक भाग इसमें आप, जितना मैंने गोबर की खाद डाली है उसका आधा या 4 हिस्से एक भाग के करके, तो एक ही हिस्सा आप नीम खली भी उसमें डाल सकते हो। अगला है, देखिए ये सामान है चाय पत्ती। तो सूखी हुई, कई बार पानी से निकाल कर मैंने ये धोकर सुखा रखी है। ये मिट्टी में मिला लेंगे तो इससे चाय पत्ती से उपजाऊ भी शक्ति भी बढ़ती है। काफ़ी इसमें पोषक तत्व होते हैं जो हमारी मिट्टी को मिलते हैं। अगली चीज़ मैंने राख डाल दी है, और हल्दी ये मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि मेरे पास नीम खली नहीं है। अगर नीम के पत्ते या नीम खली हो तो वो डाल सकते हैं। और अगर आपके पास ये सूखा मटेरियल भूसी वगैरह नहीं है, चावल की, धान की, या फिर सूखे पत्ते नहीं है, तो आप कोकोपीट डाल सकते हैं। ये कोकोपीट है, आप देख सकते हो नारियल का छिलका होता है, इसको कट करके आप मिक्स कर सकते हो, या कोकोपीट बाजार वाली भी डाल सकते हो। तो अगली एक और चीज़ ये देखिए आप, ये क्या है, ये है जो हम सब्जियों का, फलों का छिलका अपने गार्डन किचन से लेकर आते हैं, तो वो है, उसका खाद बनाते हैं। तो ये सबसे महंगी और सबसे अच्छी खाद है दुनिया की। तो इस खाद को देखिए कितनी अच्छी है, ये भुरभुरी है और बहुत ही उपजाऊ होती है। तो ये उपजाऊ शक्ति काफ़ी बढ़ाती है हमारी मिट्टी की। तो इसको भी एक भाग हम मिला देंगे इसके अंदर। तो राख हल्दी मैंने थोड़ी थोड़ी डाली है, क्योंकि उसकी थोड़ी की ज़रूरत होती है, बस फंगस वगैरह ना लगे। अगर आपके पास कोई फंगीसाइड है तो वो डाल सकते हो, नीम खली है वो डाल सकते हो। नहीं तो मैंने तो ये फिर सबसे देसी जुगाड़ ही लिया है, और ऑर्गेनिक चीज़ है, तो मैंने कोई फंगीसाइड वगैरह नहीं डाली है अभी तक भी। अपने जो भी आप देखते हो मैंने पौधे लगाए हुए हैं मेरे गार्डन में, कोई चीज़ ऐसी नहीं डाली है जो बाज़ार से हम लेके आए। तो मैं घर से ही यही सामान डालती हूँ, और इन्हीं से ये वेल ड्रेन सॉइल मैं बनाती हूँ, इसी में पौधे लगाती हूँ। तो ये हल्की मिट्टी हो गई है, देख लीजिए आप। और वेल ड्रेन, इसमें ना ही पानी टिकेगा, जब बरसात में ज़्यादा पानी पड़ेगा तो इसमें पानी नहीं ठहरेगा, सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मिट्टी बना सकते हैं। और ये मिट्टी देख सकते हो आप कितनी अच्छी उपजाऊ और वेल ड्रेन सॉइल है। तो आप इस तरह से मिट्टी तैयार कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।